हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल AKR मैथ्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2 होने वाला है। हमने बहुत स्लोली स्लोली लेक्चर 1 को ख़त्म किया है। जो हमने उस पर थ्योरी दिया था, आज हम उस पर क्या करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हम जो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, उसमें हमने एक गलती कर दिया था। एसोसिएटिव लॉ जो हमने बताया था, Z1 Z2 प्लस Z3, हमने ऐसा बता दिया था Z1 प्लस Z2 Z3। ऐसा नहीं होगा, हमने इसको डिस्क्राइब नहीं किया। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा अलग अलग, हम कर ले रहे हैं। Z1 Z2 प्लस Z3। तो Z1 से मल्टीप्लाई कीजिए सब में, तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 होगा। हमने इसको केवल इक्वल में लिख दिया था, आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं, ये लिख दीजिए। एसोसिएटिव लॉ हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, बी में हो जाए क्या हो जाएगा। देखिए, Z1 Z2 Z3 सब है, केवल जो उसमें बदला है उसमें केवल ब्रैकेट बदला है। तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 कितना हो जाएगा, Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। दोस्तों, हमको दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, बोल देगा उसको एसोसिएटिव लॉ को दिखाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखाएं। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, हम उसको मल्टीप्लाई कर के उसको दे देंगे। जैसे कि हमने सब कल सीख लिया था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। आज एक बहुत प्यारा सा चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आज हम बताने जा रहे हैं आपको एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। ए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर में क्या जोड़े क्या घटाए कि उसका वैल्यू सेम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, 3 में हम क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे जो उसका वैल्यू में कोई अंतर ना हो। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे उसका वैल्यू में अंतर ना होगा, तो उसमें केवल एक ही अंक होगा, वो होगा 0। 0 को इसमें जोड़ें तो यह उतना ही वैल्यू होगा, या घटाएं उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे आपको प्रॉब्लम में आने वाला है, इसलिए हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं। अब एडिटिव आइडेंटिटी देखने पर एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा। एडी इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें क्या जोड़े या क्या घटाएं कि उसका वैल्यू 0 हो जाए। हमारा एडिटिव आइडेंटिटी में था, उसमें क्या जोड़े या क्या घटाए उसके वैल्यू में कोई अंतर ना हो। और एडिटिव इनवर्स का मतलब होगा इसमें क्या जोड़े या घटाए कि उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो सपोज मान लीजिए 5 है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। इस इसमें एक ही अंक जोड़ेंगे जो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 5 प्लस इसमें हम जब -5 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हमने एडिटिव, इसका हिंदी होगा योगात्मक
प्रतिलोम। आप लोग हिंदी बुक में देख लीजिएगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी देख लेने के बाद अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जैसे कि हमने देखा था एडिटिव इनवर्स में क्या जोड़े या क्या घटाए कि उसका वैल्यू वही है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब इसमें क्या 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 चीज से गुणा करें कि उसका वैल्यू सिर्फ वही रह जाए। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 8। अब इसमें हम क्या से किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका वैल्यू वही रह जाए। इसका एक ही वैल्यू होगा 8 से। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई अंतर ना होगा। सपोज मान लीजिए 10 हो गया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा था एडिटिव में जो उसमें क्या जोड़े या क्या घटाए कि उसका वैल्यू 0 हो जाए। इसमें होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि उसका वैल्यू 1 हो जाए। सपोज मान लीजिए हमारे पास कितना है 7 और इसमें किस चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका वैल्यू 1 हो जाए। तो इसके सिर्फ एक ही नंबर होगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/7। 1/7 जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 से 7 कटेगा और 1 वैल्यू हो जाएगा इसका। यही हमारा था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका हिंदी लिख दे रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अब देख लिए, अब चलते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कुछ थ्योरी देखा था और उस पर हम क्या करेंगे आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे चल के। अब देख लेते हैं इसका वर्किंग रूल। दोस्तों हमने आपको पहले नहीं बताया था, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी हो इक्वल टू c प्लस आई डी हो तो इसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d के इक्वल हो जाएगा। यही हमने इसमें लिख दिया है लैंग्वेज में। इफ a प्लस आई बी इक्वल टू c प्लस आई डी हो तो a इक्वल टू c हो जाएगा और b इक्वल टू d हो जाएगा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी हो और प्लस में c प्लस आई डी हो तो इसका रियल पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे। और सब्ट्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी, तो उसको रियल पार्ट को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोस्तों कोई अब ये हमने आपको कल भी नहीं बताया था, अगर रूट अंडर ए, रूट अंडर माइनस ए और रूट अंडर माइनस ए इक्वल होगा कितने के? माइनस रूट अंडर ए बी, जहाँ ए क्या है 0 से बड़ा है और बी भी क्या है 0 से बड़ा है। अब कोई बच्चा क्या करेगा, इसको ले जाएगा रूट में, क्या करेगा ए भी लिख देगा बी लिख देगा और बोल देगा माइनस माइनस प्लस।
ये नॉट इक्वल टू क्या है, ए बी के बराबर। तो देखते हैं इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। दोस्तों रूट अंडर माइनस ए को हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू -1। अब इसका कीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर -1। अब रूट अंडर -b को लिख दीजिए सेम इसी तरह b इंटू -1। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, b हो जाएगा i इंटू रूट अंडर -1। अब इसी में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब दोनों को एक साथ करिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए हो जाएगा रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटेगा, हो जाएगा -1, -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा रूट अंडर ए बी। यही था हमारा, ए बी प्रूव हमने कर दिया। अब देखते हैं, अब आपको देगा क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, z इक्वल टू ए प्लस आई बी। हमको इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये है रूट अंडर 27, तो रूट अंडर 27 -27 है, तो इसको लिख दीजिए सेम उसी तरह 27 इंटू -1 पूरा अंडर रूट में है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 रूट अंडर -1। अब रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है, यह होता है आई के इक्वल। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 27 आई हो जाएगा। अब इसको बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्या हो गया, ई हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको z इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे, 0 प्लस रूट अंडर 27 आई। ये क्या हो गया, ए हो गया हमारा, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया ना। z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दो में क्या लिखा है, -1 माइनस रूट अंडर 5। दूसरा क्वेश्चन -1 माइनस रूट अंडर 5, -1 माइनस रूट अंडर 5। अब बोला है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर आप लोग बना के रखेगा, फिर आप देख लीजिएगा। लोग हम बना रहे हैं, इसको लिखिए -1 माइनस रूट अंडर, सेम वही प्रोसेस कीजिए। ये लिखिए 5 इंटू -1। देखिए ये रूट अंडर माइनस है, इसको अंदर में ना लिख के हमको किसी इमेजिनरी नंबर में लिखना है, आई के फॉर्म में लिखना है। इसको क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट करेंगे। तो -1 रूट अंडर, ये हो जाएगा 5 रूट अंडर -1, कितना हो जाएगा, -1 रूट अंडर 5 आई। हो गया ना हमारा z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में, z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ए हो गया हमारा ए हो गया हमारा बी। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, हमारा अबाउट सेक्शन में जाइएगा, उसी पर आप सेंड व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं इसका आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है, राइट द इमेजिनरी पार्ट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो रियल पार्ट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बताए थे, रियल पार्ट को किस चीज से डिनोट करें, रियल पार्ट को डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के
REZ, इसको क्या बोलते थे हम लोग? रियल पार्ट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को क्या लिखते थे हम लोग? IMG इसको बोलते थे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है। देखिए कितना दिया है, टू। इसको रियल और इमेज कुछ करना नहीं है, इसमें देख लेना। ये हो जाएगा हमारा क्या, रियल पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। इसमें डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा √(-2). इसमें देखिए इसमें माइनस होगा। तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा या सेंड कर दीजिएगा आप लोग बना के। अब देखिए दोस्तों, अभी जो हमने पिछला थ्योरी समझाया है वही बोला है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एडिटिव इनवर्स। तो इसमें एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या जोड़े कि उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, -5 + 7i। इसमें हम क्या जोड़ें कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो -5 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 5 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 7i है तो इसमें -7i जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 0। अब दोनों को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। -5 में से 5 गया 0, और 7i में से 7i गया, वैल्यू 0। इसका भी आप लोग ट्राई कीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या बताया था कि इसमें किस चीज से डिवाइड करें कि इसका वैल्यू 1 हो जाए। तो 2 + √(3i) में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका वैल्यू 1 हो जाए। तो इसका रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 2 + √(3i) वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। आप लोग इससे ट्राई कीजिएगा लोग। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ये हमें नंबर दे दिया है, इसको हमको a + ib के फॉर्म में लिखना है, a + ib के रूप में बदलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। इस कितना लिखा है, 3 + 2i × 3 - 2i। देखिए 2 ब्रैकेट में इसमें कुछ नहीं करा, सिंपली मल्टीप्लाई केवल कर देना है इसमें। तो 3 से इन सब में मल्टीप्लाई कीजिए और 2i से फिर सब में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा 9, और 3 से 2i में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा -6i, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6i, और 2i से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -4i²। 2 2 4 और i में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो i² हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये देखिए प्लस माइनस खत्म। 9 - 4 × i² का वैल्यू कितना हो गया -1। कितना हो जाएगा 9 + 4 = 13। यही हमारा हो गया, एक्सप्रेस करना था। अब 13 आया तो अब बोल रहा है कि हमको इसी में लिखना है, a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा केवल क्या बचा है, ये केवल बचा है हमारा रियल पार्ट बचा है। तो इमेजिनरी पार्ट को 0 करके 0 के साथ लिख दीजिए 13 + 0i। ये हो गया हमारा a + ib के फॉर्म में। अगर मान के चलिए हमारा इमेजिनरी पार्ट आया 4i, तो हम क्या करेंगे, इसको रियल पार्ट को 0 कर देंगे, ये भी हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर।
और हम इसमें बना दे रहे हैं आपको फोर्थ नंबर, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा लोग। 1 + 2i, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1 - 2i होगा। -2i। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 1 + 2i इंटू 1 - 2i का होल स्क्वायर था। इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। 1 + 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2i का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 × 2 यानी कि 4i लिख दे रहे हैं। 2 × 1 × 2i प्लस 4i स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - 2 × 2i × 1 प्लस 4i स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रखिए, ये तो हो गया 1 और 2 × 2 4i, और ये हो गया 4 × i स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हो गया 1 - 2 × 2 4i और प्लस 4 - 1, तो ये हो गया 3। 4 में इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 - 4 1 में से गया, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4i और इसमें ये भी हो जाएगा -3 प्लस 4i। मिस्टेक हुआ है क्या? ये हो जाएगा हमारा -3 - 4i। अब देखिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर हर का परिमीटर रेशनलाइज कर देंगे। -3 + 4i और -3 + 4i, मेरे प्लस -4i। अब इसके साइन को बदल दीजिए और मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, -3 + 4i, ये हो जाएगा -3 + 4i। और मल्टीप्लाई कीजिए, -3 से इस सब में मल्टीप्लाई कीजिए और 4 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -12i, और इससे सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 12i। और 4 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 16i स्क्वायर। और एक ये हो गया a प्लस a - b इंटू a + b, क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस
ये हो गया 16 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस में कितना हो जाएगा -16, -60 में से 9 गया तो कितना होगा -7 -24i, ये हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा 4 चौको 16 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -7 -24i डिवाइडेड बाई 25। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, -7/20 माइनस, देखिए आगे हमारा यही हमारा मकसद था कि हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो हमारा z इक्वल टू कितना हो गया, a हो गया हमारा a माइनस कितना हो गया आई बी, a हो गया b, a माइनस आई बी के फॉर्म में आ गया, हो गया। अब दोस्तों अब जो ये 2 क्वेश्चन है ये आप लोग ट्राई करके हमको सेंड कीजिएगा लोग, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अब देखिए इसको बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई में इसको इसका जितना सरल हो सके उतना सरल इसका वैल्यू निकालिए, इसके सबसे इसमें सबसे कम वैल्यू निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा ना करना पड़े आपको, मतलब बनाना ना पड़े। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2i स्क्वायर प्लस 6i क्यूब प्लस 3i के पावर 16 माइनस 6i के पावर 19 प्लस 4i के पावर 25। देखिए जैसे हम आप दोस्तों आपको हम बताए थे पहले, कोई भी लीजिए सबसे पहले उसको कोशिश कीजिए कि -1 के पावर ऑड या इवन के फॉर्म में लाने के लिए। तो अब इसमें हमारा यही कोशिश रहेगा कि हम सबसे पहले -1 के पावर में जितना भी हो सके, या तो 2 ही अंक होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, तो कोशिश करेंगे कि हम -1 के पावर में ही सबको पावर को तोड़े और उसी के वैल्यू में लेकर आए। तो देखिए सबको हम -1 यानी कि i के पावर 2 के ही फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2i स्क्वायर, ये तो पहले से फॉर्म में है ही, ये हो जाएगा 6। अब ये है i के पावर 3, इसको लिखिए i स्क्वायर इंटू आई। तो हमको कोशिश रहेगा यही कि हमको i के पावर 2 के फॉर्म में ही लाना है। अब देखिए ये हो गया 3 इंटू, अब आई स्क्वायर के पावर 8 कितना हो गया 8 दूनी 16, आई के पावर में 2 में आ गया। अब इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, तो -1 के पावर ये हो जाएगा इवन, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। -6 इंटू इसको लिखिए आई स्क्वायर के पावर 9 इंटू आई, इसका वैल्यू कितना होगा आई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आई के पावर 18 और इसका एक पावर कितना हो जाएगा 19 प्लस इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको 4 लिखिए इंटू आई स्क्वायर इंटू आई के पावर 12 कितना हो गया 12 तो 24 इंटू आई, एक इसका पावर कितना हो गया 25। अब इसका वैल्यू पुट करते जाइए, 2 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 6 आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1 इंटू आई प्लस अब 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 के पावर कितना हो जाएगा 8
-6 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1 के पावर 9 आई इंटू आई प्लस 4 आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 के पावर 12 और कितना हो जाएगा आई वैल्यू, ये हो जाएगा 2 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा होगा -2, कितना होगा -2 प्लस 6 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा -6 और -6 में आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा -6i -6i और 3 अब देखिए यहाँ -1 के पावर 8 है, यानी -8 कैसा नंबर है या इवन नंबर है, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, -1 के पावर 8 कितना इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 होगा। माइनस, अब देखिए -1 का पावर कितना है 9, 9 कैसा नंबर है या ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो -1 से 6 में जब मल्टीप्लाई किया तो -6 और आई -6i हो जाएगा। अब ये है 4, अब -1 के पावर कितना है 12, 12 कैसा नंबर है या इवन नंबर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 और आई तो कितना हो जाएगा +4i हो जाएगा। अब रियल नंबर को एक साथ जोड़ दीजिए और इमेजिनरी नंबर को एक साथ जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएगा, रियल रियल एक साथ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया, ये हो जाएगा 1 और 6i 6i 12i और 12i में से 4 गया प्लस 8i प्लस माइनस होगा -8i, यही हमारा हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में बोला, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था तो हमारा वैल्यू कितना आया 1 आ गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर देना है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस 1 प्लस आई के पावर n प्लस 2 प्लस आई के पावर n प्लस 3। दोस्तों आपने पावर पढ़ा होगा, जब 2 इंटू 2 होता है तो इसका बेस कैसा है समान में और ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे इसका पावर हम लोग क्या करते हैं जोड़ेंगे, तो बोल देते हैं इसका 2 के पावर 2 हो गया, या 7 के पावर x है इंटू और 7 के पावर 1 है, इसको इसका क्या है बेस इसका समान है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका पावर को ऐड कर देते हैं, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 7 के पावर x प्लस 1 लिख देते हैं। उसी तरह देखिए इसमें है, तो इसको देखिए i के पावर तो n हो गया प्लस, अब i के पावर n प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं i के पावर n आप इंटू i के पावर 1, सेम इसको भी उसी तरह लिखिए i के पावर n इंटू i के पावर n प्लस 2, फिर प्लस लिखिए i के पावर n इंटू i के पावर 3, और इसमें से i के पावर को कॉमन, i के पावर n को कॉमन कर देखिए, इसमें भी i के पावर n है, इसमें भी i के पावर n है, इसमें भी i के पावर n है और इसमें भी i के पावर n है, तो i के पावर n को कॉमन कर दीजिए, इसमें i के पावर 1 कॉमन हुआ तो कितना हुआ 1 हो गया, इसमें i के पावर कॉमन हुआ तो ये हो गया 1 हो गया। ताकि
i के पावर 2। तो इसमें i के पावर जब 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा i के पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा i के पावर 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा i के पावर 3। अब इसका वैल्यू रखिए i के पावर n इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस i, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है -i। जैसे देखिए आई के पावर क्यूब है, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई, आई का वैल्यू कितना आया -i। देखिए 1 से 1 कटा और आई से आई कटा, इसका वैल्यू कितना हो गया i के पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कितना आ गया 0। यही बोल रहा था सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा लोग। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट आपको खुद समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।